नायाब ज्वेलर्स डॉक्टर लाल मोहम्मद के बगल में लालगंज आजमगढ़। प्रोपराइटर अबू तालिब। लालगंज के रामजानकी मैदान में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ आयोजित। वक्ताओं ने कहा, 10 सालों में जो काम अनुसूचित समाज के लिए किया गया वो किसी भी दल ने अब तक नहीं किया। लोकसभा लालगंज के नगर पंचायत स्थित रामजानकी मैदान में अनुसूचित सम्मेलन आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को वोटरों के साधने में लगी हुई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने लालगंज के रामजानकी मैदान में अनुसूचित सम्मेलन कराकर अनुसूचित वोटरों पर भी पकड़ बनाने में लग गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम उपस्थित रहीं। प्रदेश सरकार के मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जनता के लिए बहुत से विकास काम किए हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम अनुसूचित समाज के लिए किया, इतना काम आज़ादी के बाद अनुसूचित समाज के लिए कभी किसी दल ने नहीं किया। अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को शौचालय देना हो, उज्ज्वला योजना से अनुसूचित वर्ग को धुएं से मुक्ति दिलानी हो, या फिर गरीब अनुसूचित वर्ग को अपना घर मुहैया कराना हो, ये सभी काम मोदी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ किया। कार्यक्रम को प्रत्याशी नीलम सोनकर, पूर्व विधायक रमंदन आजाद उर्फ पप्पू आजाद, सांसद संगीता आचार्य, चंदूराम उर्फ चंदू, सरोज सहित अन्य दलों ने संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव, विनोद राय, संचिता श्री चौहान, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, घनश्याम पटेल, रामचंद्र राम, तीजाराम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप लोगों से क्या छुपा है, लोकतंत्र में चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान हमारी पार्टी का सम्मेलन था ये अनुसूचित मोर्चे का। इसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यालय से लगाई गई कि मैं आज यहाँ आई हूँ और लालगंज की जनता से अपील करने आई हूँ। ये हमारे दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, अतिथि समाज के लोगों, हमारे प्रत्याशी हमारे नीलम सोनकर जी हैं, जो कमल के फूल पर बटन दबा के बताओ, क्योंकि पूरे 10 वर्षों में लगातार सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की भी सरकार और योगी जी की सरकार लगातार दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, इन सब के विकास के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं को बना करके ज़मीन पर भेजा है और इस विकास का सबको लाभ भी मिला है। सभी इसको महसूस भी कर रहे हैं। आज हर घर जाके देखिए तो 1 न 1, 2, 3, 4 सभी योजनाओं का लाभ हमारे हर दलित समाज के लोगों को मिल रहा है। तो निरंतर हम उनके लिए काम भी कर रहे हैं और उनसे अपील भी करने आए हैं कि आगे विकास के लिए आगे कमल के फूल पे बटन दबा कर वोट करें, यही अपील करने के लिए हम लाए। जैसा कि मैडम अवगत है कि जो है आप दलित समाज के वोट की बात कर रही हैं, लालगंज लोकसभा 68 से जब भाजपा कमल खिलाएगी तो क्या दलित समाज के लिए कुछ किया जाएगा? जब दलित समाज के लिए किया जा रहा है, हाँ, और आप ऐसा सवाल करते हैं तो मुझे चौथे स्तंभ से ही थोड़ी वो होने लगती है कि आप तो निष्पक्ष बात कर सकते हैं कि क्या आप कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप चुनाव में आई हूँ और आपको सवाल करना है विपक्ष वाला ही, तो आप करेंगे। अभी लगातार मोदी जी की योजनाओं को देखिए, किसके लिए, गरीब कल्याण की सारी योजनाएं हमारे दलित समाज के लिए ही तो है। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कौन ले रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस की योजना का लाभ कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कौन ले रहा है? प्रधानमंत्री स्वनिधि का योजना का लाभ कौन ले रहा है? स्वयं सहायता समूह का लाभ कौन ले रहा है? अब ज़्यादा जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ हमारा दलित शोषित वंचित समाज भी ले रहा है। और प्रधानमंत्री जिस दिन लाल किले के प्राचीर से बैठ के स्वच्छता मिशन की बात की थी तो सिर्फ बात ही नहीं की थी, दलितों के उत्थान और विकास के लिए योजनाएं तो बनाई थी, उनके सम्मान के लिए उनके पैर भी धोए, जगह जगह साफ सफाई भी की। तो सरकार की मन निष्ठा एकदम साफ है, गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को लागू करने के लिए उनके सेवा भाव से लगातार काम कर रही है और ये 24 घंटे जग करके काम करने वाली सरकार है। हम ये नहीं कि चुनाव में मैदान में आए, हम लगातार मैदान में रहते हैं, शोषित वंचितों की सेवा करते रहते हैं, ये सरकार की योजनाओं का लाभ उनको दिलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भारतीय कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला लगा दिया जाएगा। वो लोग कहते हैं कि जिसके पिताजी ने ताला खुलवाया था वो ताला कैसे लगाया? मैं इन सब बिंदुओं पे बोलना नहीं चाहती क्योंकि ये सब बिंदु कौन क्या बोलता है, किसके मुंह में जुबान है, कोई कुछ भी बोल देता है, ठीक है? तो गलत बयानबाजी में। मैम, राम मंदिर का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इस चुनाव में? मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन था, ये आज से नहीं, आज 2500-300 साल से हमारे जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे तब से मिशन था। राम मंदिर का मिशन पूरा हुआ हमारा। निश्चित रूप से 500 साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे राम मंदिर को
हमारे रामलला को टेंट में रहने पर दिवस किया था, निश्चित रूप से कोर्ट का आदेश हुआ और वो खुशी हमें मिली। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला को विराजमान किया, आज हम गौरवान्वित हो रहे हैं। ये हमारे आस्था का विषय है निश्चित रूप से। मैडम एक सवाल है मेरा तो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जनता ये जानना चाह रही है कि विश्व गुरु की हर जगह बात की जा रही है कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा। क्या 5 किलो राशन देके 80 करोड़ जनता को विश्व गुरु बन सकता है क्या? मैं समझती हूँ कि आप इसको इस भाषा में जो बोल रहे हैं 5 किलो राशन, जी। अगर एक परिवार में 5 यूनिट है तो उस घर में 25 किलो राशन जाता है और 25 किलो उस घर में जब चला जाता है तो उसकी घर की भूखमरी मिट जाती है, उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने बोला है कि इससे विश्व गुरु बन जाएंगे, निश्चित रूप से आज हमारा देश सशक्त और मजबूत हुआ है। आज नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर लगाम लगी है। आज हमारे इसी देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देशों में जाया करते थे तो उनके सम्मान नहीं होता था, कोई लेने नहीं आता था। आज इस देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े भूपति, चाहे अमेरिका का हो चाहे अन्य जो बड़े बड़े देश हैं, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री अगवानी में आते हैं, उनके सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और स्वागत से ले जाते हैं। आज इतना ही बात मैं नहीं कहूँगी, रूस और यूक्रेन से युद्ध हो रहा था, आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। युद्ध को विराम करा करके अपने भारतीयों को 28,000 भारतीयों को यहाँ लेके आए, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे रूसी हो, जिसने भी तिरंगा उठा लिया वो भी लेकर। आज विश्व में तमाम जगह जितने भी युद्ध चल रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लोग सलाह लेते हैं कि ये कैसे युद्ध विराम कराया जाए। तो निश्चित रूप से जब हमारा देश जो है इतना नैरेटिव सेट कर रखा है कि आज ये हर चीज़ समझौते सुलह कराने में भी सक्षम है, तो आज इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और प्रधानमंत्री जी से राय लिया जा रहा है। आगे इसी प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु बन जाएगा और विश्व गुरु बनने की राह पे है।